किशोर अवस्था में किस प्रकार के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है? व्यक्तिगत मार्गदर्शन, विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण, समस्या का हल। सभी। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है, जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है सामाजिक संचेतना। किशोरों से परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्याशा से किशोरों में ले जाते हैं हीन भावना का विकास। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंचते हैं उच्च स्थिति में। किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियां होती है? तो ये होती है 45%। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है किशोरावस्था के बाद, 206 हो जाती है लगभग। शैशवावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? शैशवावस्था में 270। बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता तो वो है रुचियों का। आवश्यकता, अभिवृत्ति और असुरक्षा का प्रभाव पड़ता है, रुचियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा कौन सा प्रकार किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? तो वह नैतिक आचरण का नियंत्रण, ये अंतःस्रावी नहीं है। नैतिक आचरण बाहरी संबंधित होता है। किशोरों में नहीं दिया जाना चाहिए लालच नहीं। अभिप्रेरणा, सहानुभूति, जिम्मेदारी उठाने का अवसर देना चाहिए, लालच नहीं देना चाहिए। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न में से कार्य कर सकते हैं। लिंग शिक्षा को उचित शिक्षा देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श या मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक व मन संबंधी। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। अवसर, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क और चर्चा। सभी। ये किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक है, आनुवंशिकी, वातावरण दोनों। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। आलोचनात्मक उपागम, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, ये गलत है क्योंकि अध्ययन के प्रति गंभीर होता है किशोरावस्था में। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता। प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। इस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होते हैं। किशोर अवस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है संघीय साथियों का। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप से आयोजन करना चाहिए। किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है उपयुक्त में से कोई नहीं। इन सभी के लिए समान अवसर, समान पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की अनुकूलता तनाव का प्रमुख कारण है, इनमें से कोई नहीं। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह परंपराओं धारणों को करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की आधारयुक्त आत्मचेतना, आधारहीन आत्मचेतना है, ठीक है। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेग से घिरा होता है। किशोर अवस्था में संवेग सर्वाधिक होता है। कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व पठन एवं पूर्व लेखनी कौशलों का विकास होने लगता है। संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोर अवस्था से संबंधित नहीं है। सभी विकल्प सही। प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता और समाधान, निर्णय करने की व्यूह रचना में सुधार होना, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टिकोण से विचार करना। कौन सा किशोर अवस्था का अन्य नाम नहीं है? वयस्क अवस्था किशोर अवस्था का अन्य नाम नहीं है। संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था है, समस्यात्मक अवस्था है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था का संधिकाल भी है, वयस्क अवस्था नहीं। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन। किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है आज्ञा पालन नहीं करते हैं। आज्ञा पालन करते हैं मतलब विशेषता नहीं है, यानी आज्ञा पालन नहीं करते।
कौन सा किशोरावस्था का गुण नहीं है? आत्म केंद्रित होना। किशोर द्वारा विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त करता है? अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए। किशोरों द्वारा समय की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल करना दर्शाता है। समय की परिपक्वता। बालक के विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान से गति आती है? किशोर अवस्था में। किशोर अभिवृद्धि आवेग का तात्पर्य है किशोर की लंबाई वजन में तीव्र वृद्धि जो लैंगिक परिवर्तन से ठीक पूर्व होती है। किशोर अवस्था का सर्वाधिक उपयुक्त संदर्भ है वो है तार्किक अमूर्त चिंतन और निर्णय लेना। किशोर अवस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग, ये किशोर अवस्था में नहीं होता। किशोर अवस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा की कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? यौन शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा, मानव मूल्यों की शिक्षा। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए सहयोगात्मक के रूप में। किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना जाता है? संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसमें शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु होता है। शैक्षिक उपलब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटा मानसिक आयु। एडगर डेल ने। विशेषता किशोर अवस्था की नहीं है समायोजन। बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है बुद्धि का अधिकतम विकास। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान। सामाजिकरण आते ही किशोर अवस्था में होगा, बाकी तो बच्चे तो मन के भोले होते हैं। किशोर अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। कौन सी किशोर अवस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? विकासात्मक प्रगति की कठिनाई। किशोर अवस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है समाज से, परिवार से, मित्र मंडल से। अध्यापकों एवं विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना ये नहीं करनी चाहिए। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है उसके द्वारा किए जाने वाले शारीरिक कार्यों द्वारा। विकास की अवस्थाएं और सिद्धांत। किशोर अवस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड। सबसे पहले 5 अवस्थाएं दी। मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था, जनेन्द्रिय अवस्था। मुख्य अवस्था 18 माह, गुदी 18 से 3 वर्ष, लैंगिक 3 से 5 वर्ष, अदृश्य 5 से 12, जनेन्द्रिय 12 के बाद वाली। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द उम्र में बोलते हैं 10 से 13 महीनों में, और 3 वर्ष में बालक 4 से 5 शब्द को सरल बोलना सीख जाता है। कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? चॉम्स्की। भाषा विकास का सिद्धांत इसके प्रवर्तक नोम चॉम्स्की फिलाडेल्फिया है। सतही संरचना का नियम, गहरी संरचना का नियम। इसलिए इस सिद्धांत को जेनेरेटिक ग्रामर थ्योरी कहा जाता है। भाषा विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? फिलाडेल्फिया। गहरी संरचना नियम जिसे जेनेरेटिव ग्रामर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? चॉम्स्की। भाषाओं के बारे में सर्वाधिक अध्ययन चॉम्स्की ने किया है। नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है भाषा विकास। इंपॉर्टेंट है चॉम्स्की भाई। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनिग्राम। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनिग्राम। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। बालक जन्म से रोने लगता है जिसमें वह ध्वनि या आवाज़ें निकालने लगता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक या स्वचालित नैसर्गिक होती है, इन्हें सीखा नहीं जाता। भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता लंबाई और वजन। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार
हो जाता है 300 शब्द। दूसरे वर्ष के अंत में 300 शब्द। जन्म से 8 माह 1 शब्द। जन्म से 1 वर्ष में 19 शब्द। 1 वर्ष यानी 1.5 वर्ष में 118 शब्द। और 1 से 2 वर्ष में 300 शब्द। और 4 वर्ष में, अच्छा मैंने उल्टा पढ़ लिया पूरा, मतलब जो इसमें लिखा हुआ है वही देख लेना, ठीक है। मैंने उल्टा बता दिया क्योंकि मैंने अगला बता दिया। जन्म से 8 में 0, जन्म से 1 में 3, 1 से 1.5 वर्ष में 22, 1 से 2 वर्ष में 212, 4 वर्ष में 1550, जन्म से 10 वर्ष में 10 माह में 1। इसने यार उल्टा सीधा लिखा है, पहले ये लिखा बाद में ये लिखा। 1 से 3 माह में 19, छोड़ो बाद में याद कर लेंगे। शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसकी लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान आकर्षित करने क्षमता पर, सभी। कौन सा घटक अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक है? बुद्धि। कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है, नहीं चलता रहता है ये। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, सभी। स्नायु मंडल, मांसपेशियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य, संज्ञानात्मक विकास में व्यापक मानसिक प्रक्रियाएं, चिंतन, तर्कना, धारणा, प्रत्यक्षण, संवेदन, ऐसे जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन होता है ना, जो वापस भी आ जाते हैं सही करके। संज्ञान से तात्पर्य उस प्रतिक्रिया से है जो जानने को तैयार। संज्ञान अर्थ है कर्म या कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है आनुवंशिकता। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है परिपक्वता नहीं, चिंतन, प्रत्यक्षण और स्मृति है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है, प्रेक्षणीय नहीं होती। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव, माता पिता की सारी मानसिक संरचना वंशानुक्रम कहलाता है। कौन सी संज्ञानात्मक की प्रतिक्रिया नहीं है? चिंतन। खेलना, दौड़ना, अन्य प्रतिक्रियाएं चिंतन, चिंतन इससे अलग होता है। चिंतन मानसिक क्रिया है। मनोवैज्ञानिकों के समूह में से कौन या समूह पूर्ण रूप से क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है? वर्दीमार, कोहलर, टॉलमैन। क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? वर्दीमार, कोहलर, टॉलमैन। क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत वर्दीमार, कोहलर, टॉलमैन। सांस्कृतिक, परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है किशोरों को। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है वह सामाजिकरण है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है शारीरिक विकास की कोई योजना नहीं बनती। पाठ्यक्रम, विषय वस्तु और शिक्षण विधियों से बन सकती है। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है। लॉक ने कहा है कि भाई 2 में समान नहीं हो सकती। 2 लॉक की एक चाबी नहीं हो सकती। 2 लॉक है तो उनकी एक चाबी नहीं हो सकती, अलग अलग चाबी होगी तो 2 बालकों की मानसिक योग्यता भी 2 बालकों की समान मानसिक योग्यता भी नहीं हो सकती। सही है लॉक की बात। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। मानसिक विकास, संवेदना मानसिक विकास की पहली पीढ़ी है। सबसे पहले संवेदना मानसिक विकास के प्रमुख पक्ष है। संवेदना निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, प्रत्यक्षण, ध्यान, तर्क, सीखना, लास्ट में भाषा। तो मानसिक विकास की सबसे अंतिम पीढ़ी भाषा है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। धार्मिक वातावरण प्रभावित नहीं करता है।
कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? दूसरों पर निर्भरता। मानसिक विकास पक्ष है निरीक्षण, चिंतन, ध्यान सभी। मानसिक विकास संबंधित नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर है? 15 से 20। मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है, वस्तुनिष्ठ है। एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है तो वो उच्च स्तरीय चिंतन को विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है उस स्तरीय चिंतन कौशल की। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, जन्म से ही सीखना शुरू करता है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता हो। कोई झगड़ालू है, कोई गुंडागर्दी है, सबके साथ मतलब कैसा व्यवहार करना है वो यदि सीख जाता है तो वो बालक सामाजिकरण हो जाता है। अमूर्त स्थायी भाव है। आदर अमूर्त है परंतु स्थायी भाव है। बालक निम्न में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? शारीरिक विकास। कौन सा कथन दिवसोपन के संदर्भ में सही नहीं है? ये कभी भी हानिकारक नहीं होता, कभी कभी हानिकारक हो सकता है। बालक में शारीरिक परिवर्तन जैसे बहुत अधिक प्रभावित करता है रुचियाँ, कार्य और व्यवहार। के मैककिकन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो बच्चे अपने को समाज की विभिन्न और बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं वे जिस वर्ग से होते हैं? अनुरूपता वर्ग। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू होती है 2.5 से 3 साल में सोच विचार शुरू होता है। कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता व प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है। ये सभी कर सकती है। एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान, घनिष्ठ मित्र से अलगाव, परिवार के सदस्यों से कुसंवेदन, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं तो चिंतन प्रक्रिया को मानते हैं संज्ञानवादी। किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? परिवार पर। मॉन्टेसरी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति की महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उन्होंने विद्यालय को बचपन का घर कहा है। विद्यालय क्या है? बचपन का घर है। एक संवेग है, आमोद एक संवेग है, ठीक है। आमोद क्या है? एक संवेग है। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। ये किसने कहा? ऑर्थर टी जर्सली द्वारा। नकारात्मक संवेग नहीं है। आशा नकारात्मक नहीं। भय, क्रोध, चिंता नकारात्मक है, आशा तो सकारात्मक है। सकारात्मक संवेग प्रेम, आमोद, आनंद, हर्ष, स्नेह, उल्लास। नकारात्मक संवेग ये कष्ट, ये दुखदायी होते हैं। भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, घृणा, ईर्ष्या। नकारात्मक तो देखते ही पता चल जाता है। नकारात्मक संवेग है चिंता। नकारात्मक संवेग का प्रकार है भय, स्नेह, वात्सल्य, आमोद। ये सकारात्मक है। कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? ये क्षणिक होते हैं। संवेग क्या है? क्षणिक होते हैं। संवेग क्षणिक सार्वभौमिक होते हैं। संवेगों की अभिव्यक्ति के तरीके जन्मजात होते हैं तथा ये यकायक उत्पन्न होते हैं। मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति, उद्दीपक की आवश्यकता, अंतरावयव परिवर्तन। संवेग कार्य को शक्ति देने वाले होते हैं। अधिगम एवं प्रशिक्षण द्वारा संवेगात्मक अभिव्यक्ति में सुधार संभव है। प्रत्येक संवेग का एक व्यवहारिक पहलू होता है। संवेग की विशेषता नहीं है। संवेग स्थायी होते हैं, ये विशेषता नहीं, क्योंकि संवेग तो स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं।
संवेग की विशेषता है। संवेग की व्यापकता है विचार प्रक्रिया का कार्य न करना, संवेगों की अस्थिरता है सभी सत्य है। संवेगों की प्रथम सामान्य विशेषता है दिखाई देती है उत्तेजना। सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है। ना, ये गड़बड़ है। कौन सी ग्रंथि संवेग से प्रत्यक्ष संबंधित है? वो एड्रिनल ग्रंथि। संवेग से संबंधित कौन सी एड्रिनल ग्रंथि? बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है, बहुत अधिक क्रोध अधिक होता है। ब्रिजेज के विकासात्मक संवेग सिद्धांत के अनुसार बालकों में क्या होता है? नवजात शिशुओं में जन्म से कोई संवेग नहीं पाया जाता। ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, संवेगात्मक विकास का उत्तेजना भाग है। ब्रिजेज की संवेगात्मक विकास की इसकी व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? 18 माह में ईर्ष्या प्रकट होती है। ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है और गुस्सा करता है। संवेगात्मक व्यवहार, अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण और त्रुटि विधि आदि के उदाहरण सीखने के तरीके किस में शामिल है? भावनात्मक और संवेगात्मक विकास। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना? परिपक्वता एवं अधिगम। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की संवेगात्मक ऊर्जा को उपयोगी और सामाजिक मान्य माध्यम द्वारा अभिव्यक्ति हेतु संचालित करने का प्रयास करता है। यह कहलाता है संवेगात्मक नियंत्रण। एक व्यक्ति के उच्च संवेगात्मक जैसे अस्थिर चिंतता एवं उत्तेजित तंत्रिकीय व्यवहार दर्शाने का कारण है संवेगात्मक असंतुलन। मैकडूगल ने व्यक्ति के 14 संवेग माने हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है भय सबसे महत्वपूर्ण है, भय प्लायन है। मैकडूगल तथा गिल्डफोर्ड ने कुल 14 प्रमुख संवेग बताए। गिल्डफोर्ड ने भी 14, मैकडूगल ने 14। क्रोध, भय, वात्सल्य, अधिकार भावना, आमोद, भूख, कृति भाव, कामुकता, आत्माभिमान, एकांकीपन, आश्चर्य, करुणा, आत्महीनता एवं घृणा। मैकडूगल ने संवेगों की संख्या 14 बताई। मूल प्रवृत्ति मैकडूगल, संवेग भी मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। यह कथन किसका है? मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी मूल प्रवृत्ति एवं संवेग गलत है? जिज्ञासा करुणा नहीं, जिज्ञासा आशा है। निवृत्ति घृणा है, जुजुत्सा क्रोध है, पलायन भय है। मूल प्रवृत्ति एवं संवेग सामूहिकता हम भावना, रचनात्मक सृजनात्मकता, शिशु रक्षा, वात्सल्य, हास्य, आमोद, पलायन भय, जुजुत्सा क्रोध, निवृत्ति घृणा, जिज्ञासा आशय। पलायन की मूल प्रवृत्ति भय से संबंधित है। मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया है। जुजुत्सा में भय नहीं होता है, जुजुत्सा में क्रोध होता है। संतान कामना, वात्सल्य, निवृत्ति घृणा, शरणागति करुणा। निवृत्ति घृणा, शरणागति करुणा, संतान कामना, वात्सल्य। मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार कौन सा जोड़ा सही है? पलायन गड़बड़ है, जिज्ञासा गड़बड़ है, हास्य मनोरंजन है, निर्माण भूख गलत है, भोजन भूख होता है। युयुत्सा यानी क्रोध, वात्सल्य मतलब पुत्र प्रेम, वात्सल्य लिखते ही प्रेम हो सकता है। मूलवर्ती संबंध संवेग से मेल नहीं खाती। पलायन भय है, संवेदना आश्चर्य नहीं है, जिज्ञासा आश्चर्य है। युद्ध प्रियता क्रोध, अप्रियता घृणा। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग है आश्चर्य, जिज्ञासा आश्चर्य। संवेग जो सुख देता है आत्माभिमान। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है। गामक कौशल सामान्य से विशिष्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों के सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जाती है? जिज्ञासा सीखने हेतु काम में ली जाती है।
कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? भय। मैककिकन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं फिर जिससे संबंधित होते हैं। प्रतिहार वर्ग। एक बालक स्वयं सब कार्य करना चाहता है परंतु वह नहीं कर पाता है तथा काम करने पर चीज़ों को गिरा देता है। बालक में किस कौशल का विकास नहीं हुआ है? गामक विकास से संबंधित है। गामक कौशल। संवाद का स्रोत नहीं है। अनुभव संवाद का स्रोत नहीं। कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करते हैं। परिपक्व। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करें। अध्यापक आचरण करेंगे तो बच्चे अपने आप करने लग जाएंगे। कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? पूर्व प्रौढ़ता। बेबी स्किनर्स के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्न में से परिणाम है। अनुकरण और पुनर्पालन का। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उच्च बचपन की बजाय। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उच्च बचपन की बजाय। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है सीखकर। सबका पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। आत्मानुभूति का। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है संस्कृति जिसमें जन्म लेता है, पर्यावरण जिसमें वह रहता है, आर्थिक स्तर जिससे वह आता है। सभी सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास 7 साल चलते हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास 7 साल चलते हैं। क्रो एंड क्रो, क्रो 2 बार है यानी 7 साल है। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास 7 साल है। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। अनौपचारिक। विद्यालय औपचारिक। किशोर अधिगमकर्ताओं के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है। शारीरिक संरचना नैतिक विकास से संबंधित नहीं है। परिवार विद्यालय सिनेमा पुस्तकें आदि नैतिक विकास से संबंधित है। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। कौन सा विचार विपरीत है? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। ना, लड़ाई मोल नहीं लेता है भाई, यही गड़बड़ है। जिस ऑप्शन में मतलब थोड़ा सा ये लग जाए ना कि ये विपरीत हो सकता है इससे कुछ, तो वो वाला ही हमारा उत्तर होता है अधिकतर। 9 वर्ष के बालक की नैतिक प्रेरणा आधारित है। वो इसमें पॉजिटिव सोचना है। किसी कार्य की भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। यदि क्वेश्चन में सही है लिखा हुआ है तो वहाँ पॉजिटिव सोचना है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सही नहीं है तो वहाँ पर नेगेटिव वाले पर ध्यान देना है। 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है विद्यालय में। कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायता नहीं देता? तो वो है परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाता है, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा समझने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है परिपक्वता हो गई तो अपने आप समझ जाएगा। सही कथन का चयन करो। संवेदना जीवन का प्रारंभिक व सरल अनुभव है। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है। उत्तेजना की एकांता। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है उत्तेजना की एकांता। उत्तेजना एकांत हो रही है, इसमें ध्यान में आंतरिक दशा है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है केवल एक कोश जिसे जाइगोट के कहते हैं। मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, वातावरण से नहीं। क्यों नहीं? दोनों से प्रभावित होती हैं। नहीं आते ही लगभग वो उत्तर हो जाता है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग से। शक्ति और गति। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी की प्रयोजनों के लिए किया जाता है? प्रौढ़ों के लिए अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी? प्रौढ़ों के लिए अप्रत्यक्ष समस्याओं का उपयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के लिए उपयोगी है? प्रौढ़। कुपोषण के प्रभाव के बारे में कौन सा सही नहीं है? जीवन के बाद के वर्षों में ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ये सही नहीं। बाद में क्या करेगा? ये तो करता है जो पहले ही करता है।
क्या करता है? बालकों को सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। सही है। बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं, कद को प्रभावित करते हैं। वही संधि काल निम्न में से कौन सा बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है? सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद है। गड़बड़ है भाई, बैठे रह के खेलों के तो बाहरी अभिव्यक्ति कैसे होगी? मिडिल स्कूल स्तर विद्यार्थियों विकास में सहमति नहीं है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? करता ही है। किस आयु में बालक वर्ष, माह, तारीख या वार का ज्ञान कर लेता है? वर्ष, माह या तारीख का ज्ञान कर लेता है 6 वर्ष में होगा वो तो। नहीं भाई, 6 वर्ष में नहीं है, 9 वर्ष में। वर्ष, माह, तारीख या वार में ज्ञान करता है 9 वर्ष। मतलब जब बच्चा तीसरी कक्षा में आता है तो वर्ष में और ज्ञान होता है उसका। बालक में पैरों के कौशल संबंधी विकास कब प्रारंभ होता है? दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक उपयोग करना। बालक में पैरों के कौशल संबंधी विकास कब प्रारंभ होता है? दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक प्रयोग करना। एक ही स्थिति मध्य घटना पर मौजूद व्यक्तियों के संवेग होंगे भिन्न भिन्न। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है परिवार। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस गुण लक्षण को इंगित करता है? सजीव चिंतन। मादा युग्मक या अंडाणु में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? केवल एक्स गुणसूत्र। विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक क्या है? मील का पत्थर। विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक मील के पत्थर है। बचपन की विशेषता नहीं है। प्राक टोली आयु। टोली आयु बाल्यावस्था है, बचपन से कहाँ से होगी? अनुकरण आयु है, सवाल करने की आयु, खिलौने की आयु। बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषण सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष के अनुभव पर आधारित है। 1909 में प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक का निर्माण विलियम हीली ने किया। प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक का निर्माण किसने किया? 1909 में हीली ने। प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक किसने बनाया? विलियम हीली ने 1909 में। मोंटेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। बालक के प्राकृतिक विकास पर बल किसने दिया? मोंटेसरी ने। कौन से सिद्धांत में बाल्यावस्था के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया जाता है? मनोविश्लेषणात्मक में। 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विस्तृत हो जाती। बालक 8-9 वर्ष की आयु में देखना व सुनना शुरू कर देता है और तिथि, वार और ये भी 9 वर्ष में शुरू होता है। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो के। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे और यहाँ तक कि मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ। ये टिप्पणी किसने की? वाटसन, जे.बी. वाटसन। बहुत माइंडेड खोपड़ी भाई वाटसन। अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी, दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर उसकी दूसरी रोटी देने का सहमत हो जाएगा। ये नैतिक विकास, दयालुता नहीं है, नैतिक विकास। हमारा समाज जैसे हमें सिखाता है कि यदि किसी गलती हो गई ना किसी से तो माफ़ कर दो, कोई नहीं, चला, होता रहता है ये तो। यही नैतिक विकास है। कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, ये बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा, सही समय, सही प्रयोजनों हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। ये अरस्तु का है। एक शिक्षक की शिक्षार्थियों के प्रति प्राथमिक जवाबदेही है। सर्वांगीण विकास तो होगा ही।
सर्वांगीण विकास में बालक का बौद्धिक एवं शारीरिक विकास भी सम्मिलित है। आत्मकेंद्रस्थ ईगोसेंट्रिज्म बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। स्व केंद्रित अवस्था होती है। 3 से 6 वर्ष स्व केंद्रित अवस्था होती है। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है बारंबार और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? अल्फ्रेड एडलर द्वारा। बालक किस उम्र में ज्यामितीय चित्र आकृति बनाना प्रारंभ कर देता है? 3 वर्ष में ज्यामितीय चित्र बनाता है। 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। ये संस्पर्शवालीनता है। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास के इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते रहते हैं। नहीं, बालक के तुरंत परिवर्तित होते हैं। जब बालक जानबूझकर कुछ तथ्यों को धारण करता है, वो कौन सी स्मृति कहलाती है? सक्रिय स्मृति। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग है 1/10। अचेतन पूछ ले तो 9/10। एक बालक की आंखें भूरी हैं, उसके जुड़वा भाई की नीली आंखें। ये जानकारी एक व्यक्ति का निर्णय लेता है कि दोनों बालक बंद यमज है। नवजात शिशु का आकार एवं भार कितना होता है? नवजात शिशु का आकार 9.5 इंच और भार 7.5 पौंड। दोनों में 0.55 है। ठीक है, 9.5 इंची आकार है और 7.5 भार है, पौंड। पूर्व बाल्यावस्था की आयु अवधि कितनी है? 4 से 6 वर्ष। जब एक बालक को कार्य पूर्ण करने पर चॉकलेट दी जाती है तो उसे किस प्रकार का उद्दीपक किया गया? प्राथमिक उद्दीपक। जन्म के समय बालक के सिर और उसके शरीर की लंबाई का अनुपात कितना होता है? सिर एवं शरीर की लंबाई का अनुपात 1/4 25% होता है। यही क्वेश्चन एनटीटी वाला ही पूछा गया 2023 रीट लेवल 1 में। ये आ गए देखो। जन्म के समय नवजात के सिर में अपने शरीर की कुल लंबाई कितने प्रतिशत होती है? 25%, 1/4। विकास की किशोरावस्था में सिर के संबंध में शारीरिक अनुपात का शारीरिक परिवर्तन। विकास की किशोरावस्था में सिर के संबंध में शरीर अनुपात का शारीरिक परिवर्तन होता है। सिर शरीर का 1/8वां भाग हो जाता है। किसमें? किशोरावस्था में। शरीर 8 किलो है तो उसमें से 1 किलो सिर होगा। विकास के किस काल में बालक की वाम हस्तता की आदत में को दक्षिण हस्ता में बदला जाता है? वाम हस्ता दक्षिण हस्ता शैशव काल में। शारीरिक गामक विकास से संबंधित प्रमुख शिक्षा शास्त्री मेरीन डायमंड। शारीरिक गामक विकास संबंधित प्रमुख शिक्षा शास्त्री मेरीन डायमंड। लगभग 18 वर्ष की आयु में प्लस बीट बन जाती है। प्लस बीट में हृदय 18 वर्ष में 70 तक आ जाती है, 70-72। किशोरावस्था में हृदय की प्लस बीट 72। एक बालक कक्षा में पेंसिल पकड़कर लिखने तथा पुस्तक के पेज पलटने में असक्षम है। इस परिस्थिति में अध्यापक द्वारा उसके हस्त नियंत्रण में सुधार करने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधियां संचालित की जाती है? कागज को चरमराना, स्पंज को दबोचना,
दौड़ और तैराकी से क्या संबंध है? दौड़ और तैराकी यहाँ कहीं संबंधित नहीं, इनको अलग करते ही दोनों लाल उत्तर हो जाएगी। संवेग सहस्त्रावस्था के प्रारंभिक काल में नहीं पाया जाता, तो भय है जो प्रारंभिक काल में नहीं पाया जाता। छोटे बच्चों को आप तड़ी दिखाओ तो वो डरेगा थोड़ी, वो तो हंसने लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत घूम रहा है, आगे आगे क्या है। जायसवाल के अनुसार निम्न में से किसे सामाजिक संवेग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया? क्रोध को। 7 से 8 वर्ष के बच्चे सामाजिक मानदंडों के आधार पर अच्छे बुरे में भेद करने लगते हैं। ये बाल्यावस्था का कौन सा सामाजिक विकास है? नैतिक विकास है। अंग संवेगों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। कौन से अंग संवेगों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं? हाइपोथैलेमस। एक बालक उच्च स्तरीय क्रोध संवेग है। शिक्षक द्वारा बालक के क्रोध संवेग को नियंत्रित करने हेतु कौन सा माध्यम प्रयोग में किया जाता है? पहला ही होगा मुक्केबाजी, क्रिकेट आदि में शामिल करके। जिन संवेगों से विकर्षण पैदा होता है उन्हें कहा जाता है नकारात्मक संवेग। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? बौद्धिक विकास। एक 4-5 वर्ष के बालक में निम्न एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। अरे ओडी ओडी लाओ मार है, ओडी पस, ये फ्राइड का है कथन। और इलेक्ट्रा लड़की में होती है जो पिता के प्रति होती है। किसी व्यक्ति के सांवेगिक संप्रेषण या स्व समझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतरंग संबंध, नैतिक तर्कणा तथा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन किस विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है? सांवेगिक एवं सामाजिक विकास। कौन सा सामाजिक पुनर्बलक का उदाहरण नहीं है? बच्चे की टोपी, खाद्य पदार्थ देना। सामाजिक पुनर्बलक का उदाहरण नहीं है। बच्चे की टोपी, खाद्य पदार्थ देना। कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो सकारात्मक नकारात्मक प्रबंधन शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। निश्चित एवं पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है वर्धीय विकास से। नैतिक विकास के तत्व कौन से हैं? सांवेगिक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व। किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाएं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को मेटाकॉग्निशन के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। मेटाकॉग्निशन अपनी मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को संदर्भित किया जाता है। मेटाकॉग्निशन। बैरोन के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचना की क्षमता का परिवर्तन है। बैरो वह जगह सही गलत के बारे में ध्यान वह को नहीं, तो नैतिक विकास बारे में बताना। नैतिक विकास बैरो है, सही गलत बारे में बताना, मतलब याद करने का जुगाड़ है। राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शाला प्रदान के लिए कौन सी शैली उपयुक्त है? एकीकृत शैली। शाला प्रदान के लिए कौन सी शैली? एकीकृत शैली उपयुक्त है। भावात्मक विकास को किसके संदर्भ में बेहतर समझा जाता है? क्या है यार? भावात्मक विकास को बौद्धिक विकास के संदर्भ में श्रेष्ठ माना जाता है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो नैतिक विकास जीन पियाजे का भी है और कोलबर्ग का भी है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक दिया और कोलबर्ग ने का पुनर्बलन होगा। नैतिक परिप्रेक्षणीय जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है कहलाता है न्याय परिप्रेक्ष्य। नैतिक परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है न्याय परिप्रेक्ष्य। कौन सा तत्व नैतिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है? जड़ता या दृढ़ता। नैतिक सिद्धांत या विश्वास जो व्यक्ति जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में रखता है। मूल्य। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है नैतिक तार्किकता। परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है। प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन।
नैतिक परिवर्तन विशेष नहीं, प्राकृतिक परिणाम। नैतिक परिवर्तन प्राकृतिक क्या संबंध है इनका? शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? नर्तक। बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता। बच्चे की गतिविधियाँ और रुचियाँ खुद ही इर्द गिर्द घूमती है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर एक सही स्पष्टीकरण है। संज्ञानात्मक विकास धारणा, कल्पना, तर्क और समस्या समाधान से संबंधित है। किसने सामाजिकरण के सिद्धांत को समझने के लिए सामान्यीकृत अन्य अवधारणा का प्रयोग किया? G.H. मीड ने। ये किसने परिभाषित किया कि वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के लिए समर्थ बनाता है? सामाजिकरण, जॉनसन। मोटर कौशलों का विकास निर्भर करता है। मोटर कौशलों को गामा कौशल कहा जाता है। ये परिपक्वता और वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम। कौन सा असत्य है? ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। गलत है भाई। यह तो समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरी को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? अधिवास संबंधित नहीं है। शिशु भाषा को सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए करता है? अभिव्यक्ति के लिए। प्राक भाषा विकास विस्फोटक ध्वनियाँ। पूर्व पारंपरिक स्तर कोहलबर्ग। उत्तरकालीन भाषा विकास भाषा को समझना। अवधारणात्मक साधन सामाजिक विकास। प्राक विकास विस्फोटक ध्वनियाँ। पूर्व पारंपरिक स्तर कोहलबर्ग। उत्तरकालीन भाषा विकास भाषा को समझना। अवधारणात्मक साधन सामाजिक विकास। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत किसका है? कोहलबर्ग का है। अच्छा, अभी ये पीछे आया था ना, कोहलबर्ग का पुनर्बलन नहीं, नैतिक विकास सिद्धांत है कोहलबर्ग का। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक स्तर नहीं, परंपरागत स्तर है। पूर्व नैतिक स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर भी होता है। और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, इसमें कुछ इंग्लिश में लिख दिया है। परंपरागत स्तर और पश्च परंपरागत। पूर्व नैतिक स्तर तृतीय अवस्था। तीसरे में है नैतिक मूल्य या आत्म अंगीकृत। ये इसने थोड़ा गड़बड़ कर दी है, नाम चेंज कर दी। कोहलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। कोहलबर्ग की नैतिक विकास संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं है। प्राक रूढ़िगत है और पश्च रूढ़िगत है। तीनों में एक शब्द कॉमन होगा, जैसे रूढ़िगत तीनों में। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था जिन प्याद से संबंधित है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा एक अवस्था है? परंपरागत अवस्था है। पूर्व परंपरागत और पश्च परंपरागत। कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होता है, तो परंपरागत में। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कौन सी अवस्था नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं। प्राक रूढ़िगत है, पश्च रूढ़िगत है। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। गैर परंपरागत नहीं है। परंपरागत है, पूर्व परंपरागत है और पश्च परंपरागत है। गैर परंपरागत नहीं। ये इंपॉर्टेंट लिखा है भाई इसने, इसमें सब में परंपरागत टेक दिया। गैर परंपरागत तो वैसे ही नहीं थी। पूर्व परंपरागत, पश्च परंपरागत। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्य और समाज के नियमों पर आधारित होता है? पारंपरिक।
लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है 10 से 13 वर्ष तक। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। कोलबर्ग ने अपने नैतिक तार्किकता विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किए गए शोध में किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया था? 10 से 16 वर्ष। कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के निम्नलिखित स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही बढ़ते क्रम। सबसे पहले पूर्व नैतिक स्तर, उसके बाद में परंपरागत नैतिक स्तर 1, 3, 2 सही है। पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, फिर आत्म अंगीकृत नैतिक सिद्धांत। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। पक्ष परंपरागत निर्णय पथ परंपरागत में होता है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत स्वीकृत अवस्था नहीं है। भूमिका संदेह अभिमुखता यह नहीं है। सामाजिक अनुबंधन विधिवता है। सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता है। दंड और आज्ञा पालन में अभिमुखता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है। सेकंड ग्रेड में थोड़ा प्रश्न हाई लेवल के आते हैं, मतलब अवस्थाओं के अंदर की अवस्था भी पूछ लेते हैं, पर हम भी कम नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाला है भी नहीं। जितना एग्जामिनर गहराई में उतरेगा उससे एक कदम हम अब अधिक उतरेंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो हमें लेना है चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। नैतिक विकास की अवस्था कोलबर्ग द्वारा प्रदत्त परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है, तो वह परस्पर एक रूप अभिमुखता है। कोलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं? क्योंकि प्रौढ़ उन्हें आज्ञा पालन के लिए कहते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय दंड के दर पर आधारित होते हैं। पूर्व परंपरागत में डर के कार्य करता है। नैतिक विकास की एक अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंड नियमों के रूप में आंका जाता है। पूर्व परंपरागत नियम नहीं आते। नियम तो नैतिक परंपरागत स्तर में नियम आ जाते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास की बाहरी मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिक तो पक्ष परंपरागत में, मतलब लाइन वाइज क्वेश्चन, पहले ये पूर्व परंपरागत का, फिर परंपरागत का, फिर उत्तर परंपरागत का, यह पक्ष परंपरागत। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं दंड अभिमुखता है। इसमें अच्छे व्यक्ति संबंध केवल 3 को ही लिया गया है। कोलबर्ग नैतिक सिद्धांत अच्छा परंपरागत है। हाँ, दृढ़ सिद्धांत तो पूर्व परंपरागत में आती है। परंपरागत में तो सामाजिक अनुबंधन आता है, मतलब समाज के जो नियम होते हैं उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। दंड आज्ञा पालन के पूर्व परंपरागत में अच्छे अंतर व्यक्ति संबंध, ये आपके पक्ष परंपरागत में सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत, ये भी पक्ष परंपरागत में होता है। बाहरी नियंत्रण व्यवहार से आंतरिक नियंत्रण व्यवहार की ओर होने वाला विकासात्मक परिवर्तन भाग कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत संबंधी। बाहरी नियंत्रण व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन भाग होते हैं कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के। हेंज दुविधा कोलर नहीं ली थी भाई। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन आदान प्रदान और परंपरागत अभिविन्यास के प्रारूप को नूर का कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। थोड़ा थोड़ा समझ ही रही है, इसलिए परंपरागत है। पूर्व परंपरागत बच्चे भोले होते हैं, पक्ष परंपरागत में थोड़ा अधिक हो जाता है, मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार किस में करते हैं? परंपरागत में ही करते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत निम्न में से कौन सी अवस्था पक्ष
पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो वह सामाजिक अनुबंधन है व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित, ये परंपरागत में होती है। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता है? इंपॉर्टेंट है भाई। कानून व्यवस्था अभिविन्यास। दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। उसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल उसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। शोभित इस घटना को शिक्षक को नहीं बताता है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से अदला बदली ले लिया है। कोलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच चुका है? तो दूसरे चरण में, मतलब परंपरागत स्तर में। कोलबर्ग तिबली में से किसके लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास के लिए कोलबर्ग जाने जाते हैं। नैतिक विकास के लिए किसे जाना जाता है? कोलबर्ग को। वंशानुक्रम है वातावरण। मानव विकास परिणाम है वंशगतीय वातावरणीय कारकों का। वंशक्रम वातावरण से ही मानव का विकास हुआ है। बालक का विकास प्रभावित होता है वंशक्रम और वातावरण दोनों से। कौन से निर्धारक बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? वंशक्रम, पोषण, विद्यालय, खेल, अंतरस्त्रावी सभी। कौन सा आनुवंशिक का सामान्य नियम नहीं है? प्रकृति आनुवंशिकता नियम नहीं। रूपांतरण, प्रतिगमन और जैसे पैदा होते हैं ये सभी है, किंतु प्रकृति तो प्रकृति का नियम है। आनुवंशिकता सामान्य नियम कहाँ से होगा? वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रोश करना रोशनी आई ये प्रभावित कर दिया। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। गुणवत्ता, वातावरण में वे सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। बाहरी तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को आरंभ के समय से प्रभावित किया है। आरंभ से समय से गुणवत्ता प्रभावित है। वंशानुक्रम समय से प्रयोग चूहे पर किसने की? अच्छा, मेंडल ने वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किए? मेंडल ने की। चूहे पर प्रयोग अन्यों ने किए जैसे स्क्रीनर ने किए, किंतु वो वंशानुक्रम से संबंधित नहीं थे। वो उसका अलग ही स्टेटमेंट था। वंशानुक्रम से संबंधित चूहे पर ही किए। वंशानुक्रम का नियम नहीं है, अभिप्रेरणा नहीं। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन है। समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन। वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता से कम निम्न कोटि का संतान होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन का सिद्धांत है? विपरीत आवेश हो जाता है। अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता है। वुडवर्थ के अनुसार यह कथन में धरती किससे संबंधित है? बालक के वातावरण से। अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। यहाँ धरती किससे संबंधित है? धरती बालक के वातावरण से संबंधित है। प्रकृति और पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकता, वातावरण। कितना सिंपल सवाल है। वंशक्रम, वातावरण लिखा है, आनुवंशिकता, वातावरण करिए। एक 6 वर्षीय लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी, तो वो है आनुवंशिकता और पर्यावरण। आनुवंशिकता माता पिता से मिली है और पर्यावरण उसे खेल वाला वो दिया जा रहा है। आनुवंशिकता इकाई है जीन। सभी मानवों में 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डाउन सिंड्रोम 21, त्रिगुणता 21 की
डाउन सिंड्रोम जिसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी ही ट्राइसोमी 21 कहलाती है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में अपृथक्करण के कारण या अधिक उम्र में विवाह के कारण इस रोग की संभावना होती है। अधिक उम्र में विवाह करेंगे तो डाउन सिंड्रोम होगा। ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम एक बच्चा जो एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न बाद की उम्र में भी रहेगी, ये बयान के महत्व पर जोर देता है। आनुवंशिकता कौन सा रोग आनुवंशिकता है? फिनाइलकीटोनुरिया आनुवंशिकता से संबंधित है या वंशानुगत है। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित प्रणाली दर्शाता है? जैविक आनुवंशिकी के जनक है तो ये तो हमारे मेंडल साहब है। और वंशक्रम से संबंधित चूहे पर प्रयोग किसने किया? तो मेंडल ने। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविका की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह कथन डार्विन का है। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, डार्विन का। बाल विकास में वातावरण की भूमिका आदत निर्माण के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होती है। आनुवंशिक भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? सम्यक समूह अध्ययन। आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विभाजन, कोशिका विज्ञान, जैव विधि और जानवरों का प्रयोग। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है, एक समान गुण को नियंत्रित करता है, एलील। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के प्रारूप में परिभाषित करते हैं। व्यक्ति में दिखाई देने वाली दैहिक व मनोवैज्ञानिक विशेषताएं फिनोटाइप। ब्रॉनफेनबेर्नर का जैव पारिस्थितिक प्रतिमान। ब्रॉनफेनबेर्नर का जैव पारिस्थितिक प्रतिमान किसने दिया? ब्रॉनफेनबेर्नर ने। ब्रॉनफेनबेर्नर ने के जैव पारिस्थितिक प्रतिमान के अनुसार माता पिता का तलाक निम्नलिखित में से किस तंत्र में शामिल है? घटक मंडल में। सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक परक सिद्धांत किसका है? तो वो है आपके ब्रॉनफेनबेर्नर का। प्रवर्तक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक यूरी ब्रॉनफेनबेर्नर। ये देखो घटना काल समझ में आएगा। बीच में व्यक्ति है, धार्मिक परिवेश है, परिवार है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर बाह्य मंडल आता है, फिर वैत मंडल आता है। मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत्तम मंडल, घटक मंडल। एनसीईआरटी के अनुसार ब्रॉनफेनबेर्नर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियाँ इसमें विद्यार्थी काफ़ी या पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। सूक्ष्म धनतंत्र विद्यालय के संगी साथी, परिवार और पड़ोस सूक्ष्म तंत्र कहलाते हैं। लघु मंडल में कौन से आते हैं? परिवार, धार्मिक परिवेश, पास पड़ोस, साथी, सहयोगी और विद्यालय, ये किस में आते हैं? लघु मंडल में। मध्य मंडल में लगभग कम आते हैं। बाह्य मंडल में क्या आते हैं? मित्र, जनसंचार, कार्यस्थल और पड़ोसी, ये बाह्य मंडल में आते हैं। बृहत मंडल में विचारधाराएं, विश्वास, परंपरा और अभिवृत्तियाँ, ये बृहत्तम मंडल में आती है। तो ये था हमारा एपिसोड पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।